कक्षा 11वीं हिंदी के सभी विद्यार्थी देख सकते हैं कि अध्याय नंबर 6 स्पीति में बारिश है ना, इसके जो रचयिता हैं कृष्णनाथ हैं। आज हम इनके चैप्टर के सभी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन जो है कंप्लीट करने वाले हैं, यानी कि इसमें आपके एक शब्द या वाक्य में उत्तर जो क्वेश्चन होते हैं वो भी होंगे, खाली स्थान होंगे, और जो विकल्प टाइप क्वेश्चन आते हैं वो सभी कंप्लीट इसमें करवाए जाएंगे, है ना। यदि आप इन क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके पेपर में इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाले हैं ना। इन्हीं में से आपके 100% जो है इस चैप्टर के पूछ लिए जाएंगे। और आपको हर एक चैप्टर के देखिए उसकी विधा का नाम पता होना चाहिए और उसके लेखक का नाम, यानी कि स्पीति बारिश किस विधा में लिखा गया है, यही सबसे पहला क्वेश्चन बनता है। और किस ने लिखा है, तो भाई ये ज़रूर से आपको पता होना चाहिए। ये हर एक चैप्टर का याद कर लेना, इससे आपके कई सारे नंबर बन जाते हैं। ओके, तो कर लेना। पहला क्वेश्चन आपका है यहाँ पे, स्पीति में बारिश साहित्य किस विधा में रचित है। तो रेखाचित्र, रिपोर्टाज, यहाँ पे आंसर दिया ही गया है यात्रा वृत्त, है ना, यात्रा वृत्तांत है एक। चलिए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, स्पीति के बौद्ध विहारों को किसने लूटा था। रामनाथ सिंह ने, मान सिंह ने, जोरावर सिंह ने या गुलाब सिंह ने। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं, मान सिंह ने, है ना। उत्तर इसका क्या रहेगा, मान सिंह ने। तो यहाँ पे आंसर आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, स्पीति नदी किस नदी में मिल जाती है। तो भाई स्पीति नदी जो है सतलज नदी में मिल जाती है ना, इसकी यानी कि कहें तो इसकी सहायक नदियाँ कही जाएगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका 4 नंबर का प्रश्न दिया गया है, लाहौल स्पीति में कितनी ऋतुएं होती हैं। तो भाई यहाँ पे 2 ऋतुएं यहाँ पे बताई गई हैं। आंसर आपका रहेगा, है ना, चैप्टर के अकॉर्डिंग है। ओके, आप चैप्टर को एक बार अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। यानी कि आप चैप्टर को पढ़ लेंगे फिर एक क्वेश्चन देख लेंगे, है ना, ये वीडियो देख लेंगे तो बिल्कुल नहीं छूटेगा। और इसी प्रकार से मैंने हर एक चैप्टर के आपके एमसीक्यू कंप्लीट करवा दी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कीजिए हर एक चैप्टर के। ओके, लद्दाख मंडल के दिनों में स्पीति का शासन किसके द्वारा चलाया जाता था। तो नोनो द्वारा, है ना। यहाँ पे गा नंबर का ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, नोनो द्वारा। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे स्पीति में बारिश पाठ के लेखक कौन है। जैसा कि मैंने ऊपर बताया आपको, कृष्णनाथ, है ना, कृष्णचंद्र, है ना, ये चंद्र है। ये दूसरे चैप्टर है, यानी कि आपका जो एक चैप्टर है आत्मा का ताप, नहीं उसके तो और कोई है ना, मतलब एक चैप्टर है आपका जामुन का पेड़, है ना, उसके रचयिता ये हैं कृष्णनाथ और कृष्णचंद्र में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। स्पीति में बारिश जो चैप्टर है उसके जो लेखक हैं कृष्णनाथ हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्पीति वर्तमान में किस प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले की तहसील है। तो हिमाचल प्रदेश, है ना, हिमाचल प्रदेश में जो स्पीति जो है ना, वहाँ की एक तहसील है ना, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्पीति में कौन सी ऋतु नहीं होती है। तो भाई यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु, यानी आप समझ सकते हैं हिमाचल प्रदेश में अक्सर ठंडी रहती है, और वहाँ की स्पीति जो है ये वहाँ की एक तहसील है ना, एक छोटी तहसील है, तो वहाँ अक्सर ठंड रहती है ना। ये जो ग्रीष्म ऋतु है वहाँ पे देखने को मतलब ज़्यादा गर्मी वहाँ पे नहीं पड़ती, इसलिए वहाँ पे नहीं होती है ग्रीष्म ऋतु। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, लाहौल स्पीति में क्या नहीं है। तो मानव नहीं है, पानी नहीं है, धूप नहीं है, हरियाली नहीं। तो भाई वहाँ पे हरियाली नहीं है, क्योंकि वहाँ की जो धरती होती है ना, वहाँ की धरती चादर लपेटे रहती है, किसकी, बर्फ़ की, है ना, बर्फ़ में लिपटी रहती है। तो बिल्कुल यहाँ पे हरियाली, यहाँ पे आपका आंसर जो है हो जाएगा। इसके बाद आपके रिक्त स्थान दिए गए हैं। मैंने बताया था कि सभी प्रकार के क्वेश्चन देखेंगे। देखिए मैंने जिस तरीके से क्वेश्चन बताए हैं उसी तरीके से क्वेश्चन को नहीं देखना है। यदि मैं यहाँ पे आपको खाली स्थान के रूप में बता रहा हूँ, आप इसको हर तरीके से क्वेश्चन को देखिए, है ना, क्या पता किस रूप में पूछ लिया जाए। क्वेश्चन दिया गया है, स्पीति खालिस्तान के लाहौल स्पीति जिले की तहसील है। तो हिमाचल प्रदेश, ऊपर ही बता चुका हूँ, याद रखिएगा। स्पीति में जनसंख्या खालिस्तान से भी कम है, तो लाहौल से भी कम है ना। स्पीति चारों ओर से ऊंचे ऊंचे खालिस्तान का कैदी है, तो पहाड़ों का कैदी है। पहाड़ों के बीच में जो एक नगर बसा है या कहीं तहसील, तो स्पीति है वो, है ना। स्पीति में खालिस्तान ऋतुएं होती हैं, तो 2 ऋतुएं, ऊपर ही बता चुका हूँ। स्पीति में कभी कभी खालिस्तान होती है तो बारिश होती है ना, तो बारिश होती है। इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं, ये आपके आंसर आएंगे। इसके बाद सत्य असत्य देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, लाहौल स्पीति का प्रशासन अंग्रेजों को 1846 ईस्वी में कश्मीर के राजा गुलाब सिंह के जरिए मिला। सत्य रहेगा। स्पीति है ओके कि जनसंख्या लाहौल से अधिक है, असत्य रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हम देख ही चुके हैं। यहाँ पे देखिए ये है ना। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे आपके एक शब्द या वाक्य में उत्तर यहाँ से स्टार्ट होते हैं। देखिए इन सभी क्वेश्चंस को करना है बिल्कुल अच्छी तरीके से। आप वीडियो को 2x में देख सकते हैं ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। ओके, स्पीति हिमाचल प्रदेश के किस जिले की तहसील है ना, लाहौल स्पीति, है ना, लाहौल स्पीति जिले की तहसील है ना स्पीति। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका 1960 ईस्वी में लाहौल स्पीति को किस राज्य के अंतर्गत एक अलग जिला बना दिया गया। तो पंजाब राज्य के अंतर्गत इसको एक अलग जिला बना दिया गया है ना।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, अंग्रेज लाहौल स्पीति के जरिए किस क्षेत्र में प्रवेश चाहते थे? तो पश्चिम तिब्बत की ऊन वाली क्षेत्र में है ना, ऊन का उत्पादन यहाँ पर होता था। इसके बाद यहाँ पे लद्दाख मंडल के दिनों में स्पीति का शासन किसके द्वारा चलाया जाता था? तो नूनू द्वारा। ऊपर ही मैं आपको बता चुका हूँ। तो स्थानीय शासक जो होते थे उन्हें नूनू कहा जाता था, इसीलिए यहाँ पे नूनू बताया गया। ओके, स्पीति के पहाड़ कैसे हैं? तो स्पीति के पहाड़ लाहौल से ज़्यादा ऊंचे, नंगे और भव्य हैं, है ना। इसके बाद है, लाहौल स्पीति में किस चीज़ का अभाव है? तो हरियाली व पेड़ पौधों का अभाव है ना। तो इस तरीके से आप यहाँ पे आंसर दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, स्पीति में कौन सी सब्जी पैदा होती है? तो मटर और सरसों की वहाँ पे खेती होती है। इसके बाद बढ़ सकते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, स्पीति में कौन सा अनाज पैदा होता है? तो 2 किस्मों का, है ना, जौ और गेहूँ, ये 2 अनाज जो है वहाँ पे इनकी पैदावार होती है। कालिदास ने वर्षा का वर्णन किस रचना में किया है? तो ऋतु संहार रचना जो है कालिदास जी की, उसमें उन्होंने वर्षा का वर्णन किया है। इसके बाद है, लाहौल स्पीति में कितनी ऋतुएं हैं? तो 2 कर ही चुके हैं। लाहौल स्पीति के चारों ओर क्या है? तो ऊंचे और नंगे भव्य पहाड़ हैं, है ना। नंगे इसलिए कहा गया है क्योंकि उन पे पेड़ मतलब ज़्यादा नहीं है, यहाँ वहाँ पे बिल्कुल सपाट इस तरीके से पहाड़ हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, तो कहा गया। ओ मणिपद्य पद्म हूँ किसका मंत्र है? तो बौद्ध धर्म का, है ना। इस तरीके से आप सभी क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए, आपने पिछले चैप्टर्स के यदि नहीं देखे हैं एमसीक्यूज, तो जरूर से कंप्लीट कर लीजिए, आपकी परीक्षा के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा तो बिल्कुल अच्छे अंक आपके आएंगे। ओके, तो कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।